एक बार स्वामी जी महाराज जी से पूछा था, आगरा शिव दयाल सिंह महाराज जी से, तो महाराज तुमने काल क्यों बनाया? उन्होंने बोला है कि काल रचा हम समझ बूझ और बिना काल नहीं खोप जीवगे, और काल शब्द नहीं होता भाई तो काहे को भक्त कराई। काल के डर तब अच्छी तब साध है। सारी सृष्टि की रचना काल के बल चल रही है, और काल का डर नहीं हो तो ये वनस्पति नहीं हो, काल का डर नहीं हो तो काम प्रवृत्ति नहीं जागृत हो, काल का डर नहीं हो तो स्त्री गर्भ धारण नहीं करे, और काल का प्रारूप नहीं हो तो बच्चा उदर के अंदर नहीं बढ़े, और अगर काल का डर नहीं हो तो प्रसव पीड़ा नहीं हो, और काल का डर नहीं हो तो संसार की कोई रचना नहीं चले। ये सब काल के कैसे चलते हैं। हमारे आपकी सांस जाती है निकल जाती है, उसका पहले से ये नियम लगा हुआ है कि जिससे सांस संचालन का काम करना है उसे करना है। सारी सृष्टि की रचना एक काल के अधीन है, और स्वात्माराम भगवान शंकर है। लेकिन सवाल आता है कि फिर बीच में ये शंकर और सती को अलग कैसे कर देते हैं। ये सवाल था कि क्या काल बलवान है? काल बलवान है लेकिन बलवान नहीं है। सवाल आता है कैसे कि नारी के अंदर कुछ अहम भाव होता है अपने अहमत्व को प्रदर्शित करने के लिए। तो शंकर भगवान ने मना किया था कि ये भगवान राम है तो मेरे पास शंका मत करो, लेकिन शंका तो होती है। एक साधारण चोले में शक्ति आती है, हमारे जैसा ही हमहस का आदमी होता है, कैसे समझे थे भगवान ने। तो उन्होंने बताया, तो रामचरितमानस में भी प्रसंग दिया है कि काग भुसुंड संग हम दो और मनुज रूप जाने नहीं को। भगवान कह रहे हैं कि जब हम आते हैं तो काग भुसुंड के चोले में आते हैं तो मेरी प्रतिक्रिया काग भुसुंड की है। मनुज रूप जाने नहीं कोई, तो मनुष्य रूप में कोई समझ नहीं पाता। तो उन्होंने कहा कि सती ये स्वयं भगवान है। शंका हुई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जब स्वयं भगवान है तो ये आपके वृक्षों से कैसे पूछ रहे हैं। अब सवाल आता है वृक्ष का पूछना, ये वृक्षों से पूछना नहीं है जो लता वृक्ष के रूप में है, ये मनुष्य रूपी वृक्ष है जिनकी दृष्टि है। जैसे मैं इनसे पूछ रहा हूँ, रंजी से पूछ रहा हूँ, तो इनसे पूछा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगनैनी, यानी जिसकी बुद्धि की पहुंच बहुत तेज है। खग मृग यानी जो भोला भाला दृष्टा है। तो ऐसे लोगों से पूछा तो उनको ये हुआ कि जब स्वयं भगवान है तो ये ऐसे क्या पूछ सकते भरम भगवान ये अपनी रचना रचते हैं, और वो इतने चालाक हैं कि वो कभी अपने ऊपर नहीं लेते। एक्सीडेंट से मरा, बुखार से मरा, या किसी और कारण से मरा, डॉक्टर ने सही किया, गोली से सही हुआ, इंजेक्शन से सही हुआ, क्या वैद्य ने सही किया, वो अपने ऊपर कभी लेते हैं, हमेशा औरों पर डालते। ये भगवान की हमेशा लीला है, बड़ाई औरों को देते हैं, अपने ऊपर नहीं देते। बहुत समझ आया, सती की समझ में नहीं आया। बोले जी मैं तो परीक्षा करके देखना चाहती हूँ। भगवान की परीक्षा की सोचना ही वहां गुनाह होता है। बस इतनी बात पर ही सती जी को भोग भोगना पड़ता है। तो उन्होंने कहा जाओ, तो जब सीता का रूप बना लिया कि जिस सीता के लिए जो तड़प रहे हम उसी का रूप बनाए देते हैं। तो जब उनका सीता का रूप बनाया तो रामचंद्र जी बोले भगवान शंभू को छोड़ के मातेश्वरी अकेली वन में कैसे घूम रही हो। तो बड़ी लज्जित हुई, ये आ गई। तो शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ। बोला आप कह रहे थे वो बात सत्य हुई, ये कैसे जाना। अब सती जी बताया नहीं। उन्होंने योग दृष्टि से देखा तो तूने जो है सीता का रूप बनाया है, इसलिए तू अब मेरी माँ के समान हो गई। इस विचार में तुझे 10,000 वर्ष के लिए परित्याग करता हूँ। तू कोकिला बनी हुई तड़फेगी, इसके बाद तू मुझसे मिलेगी। ये श्राप दिया हुआ है। अब जब ये श्राप दे दिया तो अब इसको रोके कौन? कौन रोके? अरे भगवान ने काल रचा है, शरण से रचने के लिए काल रोकता है इसको। ये काल ही तो रावण रूप है। तो सीता जी को किसने रोका? रावण रूप ने रोका। अब टाइम पूरा हो गया तो रावण रूप को नष्ट कर दिया और वापिस ले लिया। तो इस हिसाब से शंका ही विनाश का कारण होती है। तो बड़े ही किसी भाग्य की बात होती है कि जब मनुष्य रूप को कोई भगवान का वाहन रूप समझ ले।
अगर किसी ने ये समझ लिया तो वो संसार का सबसे प्रीत इंसान है। यही समझना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब हम आप यहाँ एक गलती कर जाते हैं। कौन सी गलती? कि देहधारी को वाहन न समझ के झट हम उसे ब्रह्म समझ जाते हैं। बस यही धोखा है। अब यहाँ मैं वो नहीं कह रहा कि अपने आप को छिपाने के लिए कह रहा हूं, नहीं, देहधारी जो माँ की तरफ से पैदा है वो भगवान का वाहन है और उसके अंदर कार्य करने वाली शक्ति है वो ब्रह्म है। जैसे मैंने भी आपसे ये कहा, लो जी पालीवाल साहब दूध पी लो, तो क्या कहा? दूध पी लो। किसका जिक्र हो रहा है? दूध का। मैंने यूं तो नहीं कहा कि जग को पी लो, उसके अंदर जो चीज रखी है कीमत उसी की है। अब पालीवाल साहब ने दूध पी लिया तो क्या कहेंगे? ये जग उठा के रख दो। क्या नाम आया? जग आया। पात्र का नाम आया। पात्र कहते योग को और पात्र कहते देही को। जो बरतने के लिए दी गई है तब ये हो गया बर्तन। इसलिए जिस देह में शक्ति आती है वो एक पात्र है, वो एक योग्य है। भगवान उसके अंदर बैठ करके कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपके कैवल्योपनिषद में दिया गया है कि जिसके पास तुम बैठे हो, जिसको चर्म चक्षुओं से देख रहे हो, जिसको तन से स्पर्श कर रहे हो, जिसकी वाणी को तुम सुन रहे हो या अनेक क्रियाकलापों को देख रहे हो, ये ब्रह्म नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये संत नहीं है, ये अवतार नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये भगवान का वाहन है। अब सवाल आता है कि एक में तो रखा हो दूध और एक ऐसे ही पात्र में भर दिया गया हो गोबर, तो बताओ किस पात्र की कीमत ज्यादा होगी? दूध वाले की ज्यादा होगी। दूध की ज्यादा कीमत, इसमें रत्न है। तो पात्र की कीमत कोई कम नहीं होती। अब भगवान क्या करते हैं? देहधारी का नेत्र क्यों नहीं देते? ये बात एक समझने की है। देहधारी को पहले नेत्र इसलिए नहीं देते कि वो स्वयं देख करके और जब ये मतलब समझ लेगा कि वो मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। जैसे अभी मैं अगर आपको हैवी दृष्टि दे दूं तो तुमको अपने आप में स्वयं विष्णु ब्रह्मा नजर आएगा। अभी तो दूर नजर आ रहा है, तुम खुद नजर आओगे। और अभी ये बहन जी की दृष्टि में ऐसी दे दूं कि तुम ही गायत्री हो, तो जो कहेंगे मैं ही गायत्री हूँ, देखो ये गायत्री, मैं ही गायत्री हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ। तो अब सवाल आता है देहधारी को अहंकार हो जाएगा। और भगवान अपने भक्त को कभी गिराते नहीं है, हमेशा उठाते हैं। मधुमेह का रोगी मिठाई मांगता है लेकिन देता नहीं। इसलिए भगवान ये देखते हैं कि मेरे भक्त का उत्थान किस चीज में है। जिस चीज में पतन होगा वो चीज नहीं देते। अब सवाल आपका आता है कि नेत्र बंद कर दिया, नेत्र बंद कर दिया तो और देख रहे हैं। अगर अपनी ताकत है तो खुद न देख ले, जो औरों को दिखा रहा है तो खुद न देख ले। अब ये उद्धव जी को मतलब भ्रम हो गया, भगवान से याचना की कि हे प्रभु मैं तो नहीं देख रहा। तो उन्होंने कहा भगवान के दर्शन करने के सबसे पहले प्रधान अधिकारी तुम ही हो, तुम्हारे माध्यम से दुनिया देखेगी, जब तुम आखिर में देख लेना। इसलिए सवाल आता है कि अपना नेत्र न होना, वो एक बात अपने आप को प्रेरित करती रहती है कि ब्रह्म तू नहीं, ब्रह्म कोई और है जो मुझे भी नहीं देखने दे रहा। अब औरों को दिखा रहा है वो कोई और है। तब दिया या खुदा ना है रे कुदरत, खुद खुदा कोई और है, और जिस खुदा में तख्त बख्शा वो खुदा कोई और। हम काय पे बैठे? तो जिस खुदा ने तख्त बख्शा वो खुदा कोई और। या खुदा ना है रे कुदरत, खुद खुदा कोई और। अब यही बात समझने की है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि क्या समझ जाते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। कल हमारे यहाँ महाराज जी बोल रहे थे अहम ब्रह्मास्मि। मैंने कि तुम अहम ब्रह्मास्मि कर रहे हो, मन का हाल ये है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये थोड़ी है, ये माँ की गर्भ से पैदा होने वाला कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि। उस देह के अंदर प्रकाश प्रवेश बैठने वाली शक्ति कह रही है कि अहम ब्रह्म। वो सूक्ष्म के लिए है, देह के लिए नहीं है। मैंने कहा ब्रह्म तो सब ज्ञान का ज्ञाता होता है। कल मैंने बोला कि मेरा तो मोबाइल खराब है, तुम सही करो। भाई साहब की कार खराब है, सही करो। इनका कुंडल खराब है, सही करो। भाई साहब की घड़ी खराब है, सही करो। तो क्या एक आदमी माँ के गर्भ से पैदा होने वाला हर चीज को सही कर देगा? क्या हर ज्ञान का ज्ञाता हो जाएगा? तो फिर क्या गुरु ब्रह्म हो जाएगा? सर्व ज्ञान का ज्ञाता स्वयं ब्रह्म है। इच्छा हुई एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो गया। अब उसका अनेक रूपी ज्ञानी अनेक लोगों में वितरित है। आप किसी चीज में प्रदान कर दिए, ये किसी में कर दिए। ये मिठाई बना लेते हैं तो ये चांदी का काम कर लेते हैं, तो ललित जी भवन निर्माण का काम कर लेते हैं। अब सवाल आता है वो सबका मिला करके वो आप सर्व ज्ञान का ज्ञाता है, लेकिन एक पुरुष माँ की तरफ से पैदा होने वाला सर्व ज्ञान का ज्ञाता नहीं हो सकता।
जब सर्व ज्ञान का ज्ञाता नहीं हो सकता तो माँ के गर्भ से पैदा होने वाला कोई ब्रह्म, गुरु, संत और भगवान नहीं हो सकता। आगे समझिए, हमारी संगत वाले भी मैं बहुत समझाता हूँ, लेकिन बार बार नहीं चला। देखो महाराज जी कैसे कह रहे हैं, स्वयं ब्रह्म नहीं, हमारी प्रक्रिया बांध की। अच्छा, अब सवाल आता है कि आजकल लोगों को अपनी जो महिमा है वो अच्छी लगती है। जिसे अपनी महिमा अच्छी लगती है वो समझ लो काल की गिरफ्त में आ गया, क्योंकि उसे तो मान अच्छा लगेगा, और मान अच्छा लगेगा तो अपमान अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन योगी के लिए तो मान और अपमान समान होना चाहिए, समान ही होना ही। तो इस हिसाब से प्रसंग हमारा इस बात पर आता है कि आज सारी दुनिया जहाँ बसी हुई है वो सब मान में फंसी हुई है। आपने कहीं किसी साधु महात्मा को देखा है कि हम ब्रह्म नहीं, हम भगवान नहीं? वो वाहन भी नहीं कह सकते, क्योंकि वाहन तो कल्प के अंत में एक आता है। वो अपने आप को सूर्य, गुरु, संत, भगवान, अब तो सीधे सीधे भगवान का पर्दा है। तो इस प्रकार से सवाल आता है कि जब भगवान आता है तो निष्काम कर्म योगी के अंदर आकर के उसको पहले तीसरा नेत्र न दे करके उसे आंखों से अंधा रखता है और औरों की दृष्टि खुलवाता है उसके माध्यम से। अब औरों की दृष्टि खुलती है, वो ब्रह्म के बारे में बताते तो वो पूछेगा तो औरों से ही तो पूछेगा, पीछे अपनी दृष्टि होती है। इधर पीछे श्राप लगा हुआ है, ये मैंने पहले बताया ही हुआ श्राप का कारण। अर्जुन वाली भूमिका में महाभारत में तो उर्वशी ने श्राप दिया हुआ है। उर्वशी जब अर्जुन चौधेधारी पुरुष को बुढ़ा बना देते हैं तो अर्जुन कहते हैं बुढ़े के लिए पंडित वैद्य तपस्वी पंच गुरु मनिहार और ये 6 वृद्धि वाले तरुण भाई पे पार। ये हमेशा बूढ़े के अंदर ही शक्ति आती है। आज तुम नई नई उम्र के पंच और ये MP और MLA भेज दिए तो रोजाना जूता मारता, सफल क्यों नहीं है? क्योंकि बुढ़े नहीं है। वो तो एक पेश नहीं जा रही, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं नई लौंडे बैठा दी जाए तो 4 दिन में लड़ाई करा देंगे। ये वहां पर ये नियम माना गया है कि ये इतनी उम्र का वयोवृद्ध होना चाहिए। तो उर्वशी ने जब कामना की, कामस भावना में आकर के, तो अर्जुन कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने श्राप दिया है कि वो अपने में माननीय बनने वाले, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा नेत्र बंद हो जाए और तू व्यंडला होगी, अप्सराओं के बीच में नर्तक बन के रहेगा। तो इंद्रलोक में अप्सराओं को ज्ञान देते थे कि नहीं अर्जुन? महाभारत में देखा होगा, हाँ सीरियल में। तो ये वही इंद्र स्थल है और वही जो देवियां अप्सरा है इनको ज्ञान दिया जा रहा है। एक तो श्राप वहां से लगा हुआ, इधर ब्रह्मा जी वाली भूमिका में श्राप लगा हुआ है कि एक बार मोहिनी अप्सरा ने ब्रह्मा जी के साथ आके प्रणय की याचना की। मेरी बात समझ में आ जाती है? तो उस समय जो है ब्रह्मा जी उठ के चले गए और देवताओं के बीच में सत्संग देने लगे। तो मोहिनी ने वहां जाके कहा महाराज मेरे से 8 घंटा वार्तालाप के लिए दे दो। देवताओं ने कहा सत्संग बंद कर दो, बात कर लो। उन्होंने कहा नहीं। तो लोगों को शंका हुई क्या बात है महाराज, कि हम भी कह रहे हैं वो भी कह रही है, आप बात कर ले तो अच्छा है। बोले नहीं, मैं सृष्टि की रचयिता का प्रजापिता ब्रह्मा और एक साधारण सी अप्सरा मुझसे प्रणय चाहती है, ऐसा नहीं हो सकता। तब मोहिनी ने श्राप दिया है कि वो अपने में माननीय बनने वाले ब्रह्मा, मैं दैव की मारी तेरे पास आई थी, तूने मेरा तिरस्कार किया है और मेरे को खामा-खाम बदनाम किया है, मेरी इच्छा भी पूर्ण नहीं की, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा सृष्टि विषय नेत्र खत्म हो जाए। तो हाहाकार मच गया, देवताओं ने कह रहे ये क्या कर दिया, सृष्टि की रचना तो बिना नेत्र की सफल होती नहीं। तो देवताओं ने कहा कि माँ ऐसा मत करो, इसमें कुछ छूट खोलो। छूट कुछ नहीं होगी, पर फिर भी तो जा, जब तक तू मुझसे शादी नहीं करेगा तेरा नेत्र नहीं होगी। तो कौन मान रहा है इस खेल को? तुम्हारे कौन विश्वास कर रहा है? कर रहा है जो ही कर रहा है। विश्वास करने वाले कर रहे हैं, जब तो विश्वास कर रहे हैं जब तो यहाँ आ रहे हैं, नहीं तो होता वो कैसा बहुत कम लोग हैं। फिर भी इस क्रिया पे आधार खड़ा हुआ, देखो अब क्या होता है।